नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पीटीपी पंकज क्लासेस में। दोस्तों, आज आपके साथ गौतम बुद्ध के संपूर्ण पाठ का वर्णन करेंगे। चलिए हम आते हैं गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जानते हैं। इसमें लगभग 5-6 एपिसोड होगा, जिसमें से पार्ट 1 ये जा रहा है दोस्तों आप लोगों के बीच में। तो दोस्तों, पहला है पॉइंट, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है दोस्तों, कितना में हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ। ये आपका पीसीएस, बिहार दरोगा मेंस, यूपी दरोगा सभी में ये काम में आएगा। ठीक है, आपका 5-6 एपिसोड बनेगा, उसमें सारा का सारा गौतम बुद्ध से कवर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इसके पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे। ठीक है, शाक्य गण के प्रधान थे। माता महामाया कोलिय गणराज, कोलिय वंश की क्या थी? कन्या थी कोलिय गणराज की। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। बाबू, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं। ऑप्शन में रहता है अशोक, गौतम बुद्ध, महावीर, ऋषि मुनि। तो इसमें से आंसर गौतम बुद्ध होगा। इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया एंड शाक्य मुनि भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनके गृह त्याग को, जब उन्होंने गौतम बुद्ध ने अपना घर को त्यागा था, इसको कहा जाता है महानिष्क्रमण। ठीक है, क्या कहा जाता है? महानिष्क्रमण कहा जाता है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने अपना घर का त्याग क्यों किया था और कितने वर्ष में किया था? तो लिखा हुआ है कि 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया। ठीक है, उन्होंने 29 मतलब 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना घर को त्याग दिया। मतलब कि घर त्यागने का तात्पर्य हो गया कि घर को छोड़कर उन्होंने बाहर जाना, जंगलों में जाना, ज्ञान क्या है, कैसे क्या होता है, जीवन क्या है, इसके बारे में जानकारी के लिए वो घर छोड़कर बाहर जंगलों में चले गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, जिसे बौद्धम ग्रंथों में महाभिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। बाबू, जो घर त्यागने की जो बात हुई, घर त्यागने की ही बौद्ध धर्म में क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित है? तो किस वंश से? कोल्य वंश से। कौन सी वंश? कोल्य वंश से संबंधित थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? तो ये अशोक का शिलालेख से। ठीक है, अभिलेख से, अशोक का एक अभिलेख से ये हमको जानकारी मिलती है कि शाक्य मुनि मतलब गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ में हुआ है? तो लुम्बिनी में हुआ है। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए, एक मिनट, नेक्स्ट पॉइंट में आइए। नेक्स्ट पॉइंट में मौर्य वंशीय शासक के रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, या पहले जान चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आइए। नेक्स्ट पॉइंट में है बाबू कि इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्षों बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पे गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था वहाँ पे अशोक गया था। जब अशोक का राज्याभिषेक हो गया था तो उसके 20 वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद? 20 वर्षों बाद वहाँ गया था। और वहाँ का मतलब कहाँ? लुम्बिनी में गया था, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ था। तो लुम्बिनी में गए थे और उन्होंने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही, ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट आइए, साथ ही अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा की थी। ठीक है,
जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वहाँ पे क्या हो गया, अशोक ने वहाँ से कर माफ कर दिया, बोला कि इस जगह पे गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ है, इस कारण से यहाँ पे जितने भी निवासी हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उनसे कर नहीं लिया जाएगा, उनसे कर नहीं लिया जाएगा। मतलब कि उनको कर में क्या दे दिया गया, छूट दे दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, महात्मा महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, तो कुशीनगर में हुआ। कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मतलब क्या होता है, मृत्यु होना। ठीक है, बौद्ध धर्म में मृत्यु होना को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने अपने अंतिम दिन पावापुरी में चंद नामक, ठीक है, कौन सा, चंद नामक लोहार के यहाँ बिताया और यहाँ पर सुअर का मांस ग्रहण किया। गौतम बुद्ध जो थे अंतिम दिनों में कहाँ चले गए थे, पावापुरी में चले गए थे। कहाँ चले गए थे, पावापुरी में चले गए थे। और पावापुरी में जाने के बाद उन्होंने चंद नामक लोहार के यहाँ मतलब कि बिताया था, रहे थे। ठीक है, और वहीं पे उन्होंने कौन सा क्या खाया था, सुअर का मांस खाया था, सुअर का मांस खा लिया था, जिससे उन्हें क्या हो गया था, डायरिया हो गया था। गौतम बुद्ध को इसके कारण क्या हो गया था, डायरिया हो गया था। डायरिया मतलब समझ रहे हैं ना, इसको हम लोग नहीं तो रक्तसार भी कहते हैं। अगर हम लोग बायोलॉजिकल चलें तो इसको रक्तसार भी कहते हैं, डायरिया को। ठीक है, अब उसके बाद आइए 483 BC मतलब ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। तो 483 BC कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कब हो गई, तो 483 ईसा पूर्व में हो गई। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था बाबू, इनका जन्म हुआ था 563 BC में। ठीक है, 563 BC में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हो गई, 483 BC में। ठीक है, 483 BC में, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आइए, तो नेक्स्ट पॉइंट में आइए, तो यहाँ पे है 483 BC में कुशीनगर नामक में इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद इनकी मृत्यु हो गई। और नेक्स्ट पॉइंट में आइए, 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्यागा था। जब उनकी मृत्यु हुई थी तो कितने वर्ष के थे, 80 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे, 80 वर्ष के थे। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु होना, शरीर को त्याग देना बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं, तो महापरिनिर्वाण कहते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति कौन था, तो अंतिम व्यक्ति कौन था, अंतिम व्यक्ति सुभद्द था। ठीक है, जब उनकी मृत्यु हो रही थी तो उस टाइम सबसे लास्ट में, सबसे अंतिम में उन्होंने एक आदमी को दीक्षा दिया था, उसका नाम क्या पूछता है, सुभद्द। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद यहाँ पावा पहुँचे थे, पावापुरी जिसको बोलते हैं। कहाँ, चुंद के यहाँ पहुँचे थे, जो कि उनका क्या था, एक शिष्य था। चुंद क्या था, शिष्य था और लोहार था। यहीं पे इन्होंने क्या कर लिया था, सुअर का मांस ग्रहण कर लिया था। ठीक है, अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे थे। यहाँ पर सुअर का मांस ग्रहण करने से इन्हें क्या हो गया था, डायरिया हो गया था। क्या हो गया था, डायरिया हो गया था। फिर ये पावापुरी से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्द को अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, सुभद्द जो है अंतिम शिक्षा ग्रहण करने वाला है गौतम बुद्ध के द्वारा। ठीक है, और जब इन्होंने इसको शिक्षा प्रदान की उसके बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए। अब ये यहाँ पे जो है अलार कलाम कौन थे, तो बुद्ध के एक गुरु थे। क्या थे, बुद्ध के क्या थे, गुरु थे। कौन, अलार कलाम। ठीक है, पूछता है कि अलार कलाम जो थे गौतम बुद्ध के कौन थे,
तो गुरु थे, या पूछ देता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। ठीक है। महाभिनिष्क्रमण, जिसको हम लोग गृह त्याग के नाम से जानते हैं, महाभिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे थे तथा उन्होंने दीक्षा ली थी। ठीक है। जब उन्होंने घर त्याग दिया, गौतम बुद्ध ने घर त्याग दिया, तो किसके आश्रम में पहुंचे थे, तो अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे थे। ठीक है। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की। ठीक है। उन्होंने क्या किया, तपस्या किया, परंतु क्या हो गया, उनको संतुष्टि नहीं हुई। जो तपस्या किए थे उनसे वो संतुष्ट नहीं हुए। ठीक है। अलार कलाम संख्या दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। उस टाइम जो थे ये अलार कलाम जो थे किसके मतलब आचार्य थे, किसके गुरु थे, तो संख्या दर्शन के गुरु थे, आचार्य थे। और वो अपने साधना शक्ति के लिए क्या थे, पूरे अपने क्षेत्र में क्या थे, विख्यात थे। ठीक है। अलार कलाम पहले गुरु थे, गौतम बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम थे। ठीक है। और रुद्रक रामपुत्र, ठीक है, रुद्रक रामपुत्र क्या थे, तो दूसरे गुरु थे, दूसरे गुरु थे। ठीक है। ये पूछ देता है कि अलार कलाम कहाँ के थे, तो राजगृह के थे, जिसको अभी फिलहाल नाम क्या है, राजगृह नाम है, राजगीर नाम है। दूसरा पूछ देता है कि रुद्रक रामपुत्र कहाँ के थे, तो ये वैशाली के थे, ये गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। महात्मा बुद्ध ने अपने पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया, तो सारनाथ में। यही पूछता, पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में दिया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आइए, 6 वर्षों की कठिन साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में वैशाली पूर्णिमा की रात्रि में एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। 29 वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने ज्ञान घर को त्याग दिया था, घर को त्याग दिया था। और 6 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद, मतलब कि 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया, ज्ञान की प्राप्ति इनको हो गई। कहाँ में हुई, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इनको जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई उस जगह नाम क्या हो गया, बोध गया। क्या हो गया, बोध गया। ठीक है। इसको बोध गया कह सकते हैं, बोध गया। ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे निरंजना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद यह बुद्ध कहलाए, क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना मन का प्रचार प्रारंभ किया। उन्होंने फिर जैसे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्या सही क्या गलत नहीं, जो भी उनको पता चला वो पूरे दुनिया में फैलाना चाहते थे। इसी वजह से जैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वैसे ही उन्होंने अपना प्रचार प्रारंभ कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सारनाथ को पहले जहाँ ज्ञान उन्होंने पहली बार दिया था, अपना उपदेश जहाँ दिया था सारनाथ में, उसको पहले ऋषि पत्तनम कहते थे। पहले पुराना नाम क्या था, ऋषि पत्तनम। ठीक है। अभी जो सारनाथ नाम है, अभी फिलहाल नया नाम है सारनाथ, लेकिन पहले क्या था, ऋषि पत्तनम कहते थे इसको। ठीक है। अरुबेला से सबसे पहले ऋषि पत्तनम आए थे। जो गौतम बुद्ध थे अरुबेला से सबसे पहले कहाँ आए थे, ऋषिपत्तनम। मतलब ऋषिपत्तनम कहने का तात्पर्य सारनाथ आए थे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मणों को क्या दिया, ज्ञान की दीक्षा दी। ठीक है। इसे प्रथम उपदेश धर्मचक्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रथम उपदेश धर्मचक्र कहते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया, आज का हो गया बाबू। और मैं मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और मैं बिना किसी शुल्क के, बिना किसी फीस के आपको हर तरह से मदद करूंगा। जो भी मुझसे बनेगा मैं कर पाऊंगा तो मैं ज़रूर करूंगा। ठीक है। तो इसके लिए आप लाइक कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। आप प्लीज़ ये काम कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि मैं आपसे इसका कोई फीस नहीं लूँगा और मैं कभी भी आपको पढ़ाई की फ़ीस नहीं लूँगा। कभी भी मैं चैनल इस
उपदेश से नहीं चलाया हूँ ताकि मैं इससे पैसे कमा सकूँ। मैं इस उपदेश से चलाया हूँ जो कि गांव देहात में जो बच्चे बैठे हैं, जो जानकारी नहीं ले पाते हैं, उनके लिए अच्छा हो और इससे कुछ सीख सकें। इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट 2 के साथ। गौतम बुद्ध के पार्ट 2 जब आएगा तो उससे मिलेंगे। ये आपको कल लोड हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो जो है आज होगा और कल नेक्स्ट सेकंड पार्ट कल लोड होगा। ऐसे करते करते 300 दिन में वीडियो बना के भेजता रहूँगा, ठीक है। आपको कहीं भी असुविधा नहीं होगी। ये पॉइंट कम से कम 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और ये आपके हर बिहार दरोगा मेंस, बिहार पुलिस या जो भी है, बिहार वन रक्षी जितने भी एग्ज़ाम हैं, या फिर यूपी स्पेशल जो हो जाता है, यूपी दरोगा आने वाली वैकेंसी है 9,500, यूपी पुलिस जितनी भी है, स्टेट पुलिस, स्टेट पीसीएस, स्टेट मेंस की एग्ज़ाम जितने भी लेवल के होते हैं, इसमें सारा का सारा कवर हो जाएगा। 5 वीडियो या 4 वीडियो मैं गौतम बुद्ध पे भेजूंगा। ये चारों अगर आप पढ़ लेते हैं तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, हो सकता है कि इसकी क्वालिटी कुछ ना आ पाए अच्छे से, लेकिन आप मेहनत कीजिए, इसको समझिए, मेरे वॉइसों को सुनिए, उसके बाद आपको ज़रूर ये समझ में आएगा, ठीक है। बाय बाय। आज के बाद कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।